हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सबसे बढ़िया चीज, मेंसुरेशन का सर्किल के ऊपर पूरी कमांड करने वाले हैं। बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, नया क्या अनबिलीवेबल सीखने वाले हो। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए और आप सभी का मैं यही कहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने प्यारे मित्रों तक, भाइयों तक और बहनों तक। स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो सबसे सही जो मंथ है ज्वाइन करने का कोर्स यही है। एसएससी एग्जाम में आप जाइए। आप अगर मेरे कोर्स फाउंडेशन से पढ़ते हैं तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं और इसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करवा दी है, जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका होगा नवंबर में। आपका मतलब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन हमें उससे पहले इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। कोई भी एग्जाम आ जाए, सीबीटी 2 के लिए भी तैयारी इसी में हो जाएगी आपकी। आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, उसके बाद एसएससी एग्जाम पर जाना है, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स पर जाना है। फाउंडेशन कोर्स में आपको मेरे गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, मतलब अगर आप एसएससी एग्जाम में सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो मेरा कोर्स मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है 12 और 24 महीने का आपको कोर्स लेकर डिस्काउंट अभी मैक्सिमम मिलेगा आपको। साहिल 10 कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं। आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है साहिल 10 कोड लगाकर इस मंथ। आपको साहिल 10 कोड लगाकर यहां पर अगर अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो बी रेडी। और साथ के साथ कैच द मैथ देखना ना भूलें डियर, क्योंकि यहां पर आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हो। और ये सेशन आप चाहे कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और या इच्छा भी रखते हो तो बच्चे को मतलब वर्सेटाइल होना बहुत, मतलब बच्चा चाहता है वैरायटी वैरायटी, ये कर लूं वो कर लूं, अच्छा ये बुक से कर लूं वो बुक से कर लूं। कोई मतलब नहीं है डियर। जब अगर आप लगातार ये कर रहे हो तो समझो आपका पूरा दिन का काम हो गया। तो एक कहता है ना कि एक रिफ्रेशमेंट आपके लिए क्या हो सकता है, रिफ्रेशमेंट हो सकता है आपके लिए, ये हो सकता है। तो 46 नंबर आपका सेट होगा आज और लगातार ये चलता भी जा रहा है। 12 फरवरी आज की तारीख है। लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाता है, अपने आप को नोटिफाई कर लीजिएगा। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप कैसे जाएंगे मैं बता देता हूं तरीका। एसएससी एग्जाम पर जाना है, स्पेशल क्लास पर जाना है, उसके बाद मेरा नाम सर्च कर लेना, साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है। मेरी प्रोफाइल को कर लेना फॉलो और मेरे नाम पे क्लिक करके मेरी प्रोफाइल के अंदर स्पेशल क्लास टैब में सी ऑल पर चले जाना, वहां 8 PM वाली क्लास देख लेना। सिंपल, ठीक है। और अगर आपसे कोई कोड पूछे तो आप साहिल 10 लगाकर अनलॉक कर लेना उस प्लान को। कोई भी टेस्ट सीरीज देते हो या कोई भी कहीं भी देखते हो तो अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको 12:30 बजे पढ़ाऊंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के खास क्वेश्चन, तो आपको वहां भी आना है ना। अब एग्जाम चाहे बदल जाएंगे लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस थोड़ी ना बदलेगा भाई, नहीं बदलेगा। तो चलिए, अभी 3:30 बजे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3:30 PM पर, ठीक है। और उसके बाद मैं स्ट्रेटजी भी लेकर आने वाला हूं आज के दिन ही, ग्रुप डी की स्ट्रेटजी की कैसे फोड़ना है वो सब चालू है दिमाग में मेरा, तो है ना। अभी आप टेंशन मत लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी और सीबीटी 2 और नेक्स्ट फेज के लिए मैं आपको कराऊंगा कल सुबह 11 बजे क्वेश्चंस, बहुत काम आएंगे। और फिर कल सुबह 12:30 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर्स के बारे में। तो बी रेडी, मतलब तैयार रहो। आपको आपकी डिमांड से पहले मिलेगा, आप जो भी मांगोगे उससे पहले मिलेगा, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे सटीक एनालिसिस आपको मिल ही रहा है लगातार, आपको बस इस नंबर पे क्वेश्चन सेंड करने हैं और सबसे टॉप क्लास एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल के बारे में हमने पूरा सर्कल कल पढ़ लिया सर, लेकिन अब क्या बाकी रह गया, आपको अब क्या पढ़ाना है सर। तो अभी सर्कल की तो कहानी बहुत बाकी है, बहुत कुछ सीखना अभी तो जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल के अंदर अगर मैं एक ऐसा सर्किल बना रहा हूं जिसका एक सेंटर है, जिसका एक केंद्र है O, या एक सर्किल है जिसका केंद्र O है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इस सर्किल में इस केंद्र से परिधि तक की दो लाइनें खींचता हूं और ये लाइनें एक चाप बनाती हैं, क्या बनाती हैं, यह एक आर्क बना रही है। और ये आर्क अगर बन रहा है, अगर मैं इसको कह देता हूं ये A है ये B है, तो ये मुझे बताइए AOB ये क्या है। ये किसी भी सर्किल में सेक्टर है या फिर सेगमेंट है,
सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है हिंदी में अगर लिखा जाए तो। क्या ये त्रिज्य खंड है या फिर ये आपका वृत्त खंड है? अब दोनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ए ओ बी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ए ओ बी की बात कर रहे हैं तो सर ए ओ बी अगर आप बात कर रहे हो, पूरे के पूरे चाप की अगर आप बात कर रहे हो, आर्क की अगर बात कर रहे हो, तो ये आपका एक थीटा एंगल बनेगा सेंटर पर। और अगर आप सेक्टर की बात कर रहे हो सर, तो सेक्टर आपका हो जाएगा ए ओ बी। तो सर सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट आपका होता है ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। या फिर मैं इसको बोल देता हूं ए सी बी, ये आपका पूरा क्या है? सेगमेंट है। ठीक है। सेगमेंट आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लघु वृत्तखंड, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड, जिसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। चलिए दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपसे मैं कहता हूं कि ये वाला जो बाकी का हिस्सा है, यानी कि अगर हम इस वाले की बात करें तो यह वाला कौन सा है? यह वाला है आपका लघु सेगमेंट, यानी कि माइनर सेगमेंट आपका है, लघु वृत्तखंड है ये नीचे वाला हिस्सा। और सेक्टर क्या है? ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो ग्रीनिश में मैं लगाऊंगा, ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा क्या है? सेक्टर है। तो सेक्टर क्या होगा? त्रिज्या से बनाया हुआ खंड, त्रिज्या खंड, क्योंकि त्रिज्या सीधी परिधि तक जाती है और उससे जो भी खंड बन रहा है वही आपका त्रिज्या खंड कहलाता है। क्लियर है भाई साहब? चलो सर, अगर बात करते हैं कि किसी भी वृत्त में एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो या चाप की लंबाई, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई यानी कि आर्क लेंथ, उन दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरह से हम चीजों को दिमाग में रख सकते हैं, और इस पे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइएगा, हाँ, अगर हम इस पे बात कर रहे हैं सर, तो सबसे पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जो हम देखते ही निकाल पाएंगे इन फ्यूचर में। अगर आपने सामने ध्यान दिया तो आपने इसका एक क्या बना दिया? एक सेंटर बना दिया। ओ आपका एक सेंटर है। अगर ओ आपका एक सेंटर है तो मैंने कह दिया कि आर त्रिज्या है और आर त्रिज्या है और वह आपस में थीटा कोण बना रहे हैं। तो जो मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मेरा एक पूरा क्या हो गया? त्रिज्या खंड हो गया। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालूंगा? मैंने कल भी आपको बताया था कि थीटा कुछ भी हो सकता है, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो अगर आपसे कहूं इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ छिपा भी होता है। वो क्या होता है? थीटा बटे 360। तो बस यही इस सेक्टर का क्या हो गया? एरिया हो गया, जो कि कोण बना रहा है थीटा, जो कि कोण क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। यह इस सेक्टर का एरिया हो गया। क्लियर है? तो पाई आर स्क्वायर होता है, इस पूरे का होता है सर। अगर आपको थीटा वाले भाग का निकालना है तो थीटा बटे 360 कर दो गुरुजी, बाकी टेंशन नहीं लगानी है। चलिए, कॉमन सेंस वाली बात है, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम चाप की लंबाई की बात करें तो आर्क लेंथ हमारी क्या डिपेंड करेगी? ए बी सी। कौन सा आर्क? आर्क ए बी सी। इस चाप का साइन ये होता है ऐसे।
तो अगर मैं आर्क एबीसी की बात करता हूं तो मुझे इसकी लंबाई निकालनी हो तो मैं इस लंबाई को कैसे दर्शाऊंगा? कोई बता सकता है आप में से? सर आपकी आर्क की लंबाई, यानी कि आप बात कर रहे हो परिधि की, तो परिधि अगर आपकी 2 पाई आर होती है सर, तो आप इसको यही तो लिखोगे थीटा बटे 360, और यही आपके चाप ए बी सी की लेंथ हो जाएगी। चाप की लंबाई ये हो गई, कुछ भी नहीं है, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। अब देखना मजा कितना आने वाला है। अगर मैं इसको मान लेता हूं एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360, किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से दो चीज निकल कर आ रही हैं कि किसी भी वृत्त में चाप की लंबाई बराबर क्या होती है? कोण गुणा त्रिज्या। क्या होती है? कोण गुणा त्रिज्या। पहले तो ये नोट कर लो आप, पहली चीज, किसी भी वृत्त में चाप की जो लंबाई होती है, हालांकि मैंने उसमें पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन फिर भी यहां भी आप देखेंगे तो मजा आएगा आपको समझने में। कोण गुणा त्रिज्या, कारण बता दिया है क्यों। आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। क्लियर है? आइए अब छोटी सी चीज निकल कर आती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल, एरिया एंड एवं चाप की लंबाई के बीच रिलेशन। कौन निकाल सकता है? के बीच रिलेशन। अब बात तो हम इसी की कर रहे हैं ना भाई, इसकी ही तो बात कर रहे हैं, सारी चर्चा ही इसी की हो रही है। यहां पर इसका एरिया ये है और इसी का ही चाप की लंबाई ये है, तो इसी से बने हुए चाप की लंबाई का इससे रिलेशन क्या निकलेगा? अगर सर एरिया आप ले रहे हो तो ये कितना ले रहे हो? पाए आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और अगर मैं चाप की लंबाई को एल मान लेता हूं तो वह किसके बराबर है? अपॉन करता हूं 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो जरा देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। ये कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो यहां से कितना निकल कर आ गया? एरिया अपॉन एल बराबर 1/2 आर। यानी कि अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो ये कितना आ गया? 1/2 एल आर। इस पे क्वेश्चन आएगा, ये आज भी लिख के दे रहा हूं, और जब आ जाएगा तो खुश हो जाइएगा। तो कभी भी अगर आपको किसी भी वृत्त में चाप की कोई भी आपका सेक्टर दे रखा हो, त्रिज्या खंड दे रखा हो, उसका चाप की लंबाई से रिलेशन निकालना हो, एरिया पूछ ले, तो 5 सेकंड में निकाल के दे दीजिएगा, ठीक है। तो 1/2 एल आर होता है। सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। आइए मैं आपसे कह देता हूं कि किसी भी वृत्त में चाप की लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर और आपने उसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए एरिया क्या होगा? तो भैया देखिए कैसे करेंगे, 1/2 एल आर। बस जब आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां आपको चाप की लंबाई दे रखी होगी, आपको रेडियस दे रखी होगी और एरिया निकालने को बोला जाएगा, तो आपके पास विकल्प ही नहीं बचा। आपके पास इसके अलावा क्या विकल्प बचा है बताओ? तो विकल्प ही नहीं बचता है। आप कहते हैं ना सर याद कैसे होगा, एक बच्चा कह रहा है, तो पढ़ने से पहले ही ये टेंशन है कि होगा कैसे, तो फिर हो ही नहीं पाएगा। अगर हम बाद में ये सोचने लग जाते हैं, आप ये देखिए कि अगर आप छोटे होते और छोटे छोटे आपको यही टेंशन होती कि यार मैं बड़ा कैसे होऊंगा, होऊंगा भी नहीं होऊंगा, मैं मतलब वो छोले भटूरे खा रहे हैं, मैं खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, तो आप क्या दूध पी पाते? क्या आप दलिया खा पाते? नहीं खा पाते आप। तो अगर आप फ्यूचर की सोचने लग गए तो आप आज को जीना भूल जाएंगे। पहले आज को जिए और उसके बाद इसको फ्यूचर बनाइए कि यार ये तो बहुत आसान है, आएगा तो मैं करूंगा, क्योंकि विकल्प ही नहीं बचेगा ना आपके पास करने के अलावा। तो इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो फ्यूचर में ज्यादा सोचता है, फ्यूचरिस्टिक ज्यादा बन जाता है, आज को नहीं जी पाता है इस चक्कर में।
तो सिंपल सी लॉजिक है यार, कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ जो बताया है उसको इंप्लीमेंट करना है, रिवाइज करना है, आ जाएगा। और लगातार भी तो पढ़ना है, ये थोड़ी है कि आज पढ़ के बस अब पैकेट में रख दिया ये, उसके बाद आराम से पढ़ाई करेंगे ना, लगातार पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा। चलिए तो क्लियर हो गया भाई। चलिए अब चलते हैं, हमने सेक्टर के बारे में जाना, हमने सेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया आपके लिए, मैंने आर्क और सेक्टर का रिलेशन भी निकाल दिया। अब हम बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट को कहा जाता है वृत्तखंड। वृत्तखंड का आपको एरिया निकालना है, वृत्तखंड का आपको परिमाप क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए तो बनाते हैं वृत्तखंड। वृत्त के अंदर एक ऐसा खंड जो समान त्रिज्या के एक सेक्टर से मिलकर बनता है, ये जीवा और सेक्टर से मिलकर बनता है। यानी कि अगर हम बात करें ये ए बी, तो ये वाला हिस्सा मेरा क्या है? वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड का एरिया कैसे निकालोगे आप, ये बताओ। इसका अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल थॉट आपको बदलनी पड़ेगी थोड़ी सी अपनी। चलिए तो वृत्तखंड के बारे में हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि इसका एरिया निकालो। अभी जस्ट आपको बताया, क्या हम कह सकते हैं ओ ए बी, इस पूरे सेक्टर का एरिया मुझे पता है। तो अगर मुझे माइनर सेगमेंट का यानी कि लघु वृत्तखंड का एरिया निकालना है, वो बराबर होता है क्या? सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल AOB का एरिया। देखो अभी इससे पहले इसलिए तो मैंने सिखाया था कि आप सेक्टर का एरिया निकालेंगे, वो सीख लिया हमने, क्योंकि इनके बीच में एक एंगल थीटा भी है, तो थीटा तो रहेगा मौजूद, तभी तो आप उसकी चीज को पहचान पाएंगे। तो अगर ये थीटा है और ये थीटा है, तो आप इसके सेक्टर का एरिया क्या होगा ये बताइए पहले। तो गुरुजी अभी तो सिखाया था आपने। बोले क्या? बोले पाई आर स्क्वायर है। अरे मैंने कहा यार थीटा पे निकालना है, तो बस वो इनविजिबल वाली चीज आपने यहां लगा दी, और क्या? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360। और मैंने कहा त्रिभुज ABC का एरिया बताओ, सॉरी AOB का। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, किसी को पता है क्या? अगर मैं आपको ढंग से पढ़ा रहा हूं तो आप में से हर विद्यार्थी को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना आना चाहिए, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बोले इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? सर ये वही ट्राइंगल है ना जहां पर दो भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा हो, और इस ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना हो AOB का, तो 1/2 दोनों आसन्न भुजाओं का गुणा उसके बीच का साइन थीटा, तो 1/2 R² साइन थीटा। जी हाँ, बस 1/2 R² साइन थीटा, यही हो गया। अब कुछ लोग ये सोचकर टेंशन में आ जाएंगे, अरे यार ये कैसे याद होगा? याद थोड़ी करना है भाई, आना चाहिए निकालना। क्यों? क्योंकि जो डेटा बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ये तो 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कैसा आएगा सर? एक एग्जांपल देता हूं, उसमें हम पूरा निपटाने की भरपूर कोशिश करने वाले हैं। आइएगा, दो हाथ आजमाइएगा। सर आपने बना दिया एक सर्कल, जिसकी आपने सेंटर ये है O, और अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस मैंने आपको दे दी कितनी? 14, 7 दे देते हैं। रेडियस मैंने आपको दे दी 7 और थीटा मैंने आपको दे दिया 30 डिग्री। तो सबसे पहले अगर ये AB है
तो पहले मुझे बताइए सेक्टर का एरिया कितना होगा, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, केवल मुझे ये बताएं आप, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। अभी मैंने केवल सेक्टर का एरिया पूछा है, यानी कि त्रिज्या खंड का एरिया पूछा है, तो बस आपको मुझे उसका जवाब देना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। एक एक करके क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। तो सर कैसे करें? बोले कुछ नहीं है, अभी बताया था ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब जब आप जानते हैं कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 12। अब पाई आर स्क्वायर कितना होता है, जब रेडियस आपकी 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 154 बटे 12। ये आपका निकल कर आ गया कितना, 77/6, ये भी बोल सकते हो। तो ये तो निकल कर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे चाप की लंबाई बताओ, चाप ए बी की लेंथ बताओ। बताओ मतलब क्या नहीं पूछ सकता, अगर एग्जामिनर ये देख रहा है तो ये क्वेश्चन आ गया, ये समझ लीजिए। अब चाप की लंबाई बताओ, ए बी चाप की लंबाई। अब क्या नहीं आता तुम्हें, सब आता है, निकाल के दिखाओ क्या आंसर होने वाला है। कैसे? अरे अभी बताया ना, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 LR होता है। यहां L चाप की लंबाई है, अब L ही निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा क्षेत्रफल बटे R, 2 गुणा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना निकाला, 77/6, और R की वैल्यू कितनी है, 7, तो कितना आ जाएगा, 11/3। अब याद आ रहा है आपको कुछ, कल परसों एक क्वेश्चन आया था जहां पर हमेशा जो चाप की लंबाई होती है ना, उसमें 11 ऊपर देता है, वो कटना आसान बनाने के लिए, कट जाए बच्चे बच्चे भाई, ओबियस सी बात है, वो कभी 22 देगा, 44 देगा। हमेशा देख लेना, आज तक का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, वो एल जो देगा चाप की लंबाई, ऊपर 11 का मल्टीपल देगा। ये व्यूज हैं जो आप जब प्रूफ करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आपके क्लियर हो पाएंगे। देखिए आप, निकल के आ गया। चलो, तो आपने चाप की लंबाई निकाल ली 11/3, सबका निकल कर आना चाहिए आंसर। चाप की लंबाई भी निकल कर आ गई, बधाई हो। अब इच्छा तो बहुत है, चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताइए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का एरिया। सिंपल सिंपल सोच के चलिए, मैं पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं कहूंगा, जो आपसे बन पा रहा है वो आप करिए, बताइए। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर आप बेसिक नहीं बताते हैं, क्या नाम है इसका, वो बाल्टी लो, डूब जाओ उसमें, ठीक है। चलिए, तो क्या निकल कर आ रहा है डियर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरे का हमारे पास निकल कर आया 77/6, माइनस क्या करना है, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, जो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 77/6 माइनस 49/4, सॉल्व कर लेना, क्या निकल कर आ रहा है, 77/6 49/4, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी दिक्कत हो रही है कि सर मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, क्यों पढ़ा रहे हो इतना अच्छा, एक दो मैसेज भी आए थे कल। चलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, तो क्लियर है, 77/6
49/4 सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। 7/12 आ रहा है यार, कितना अच्छा आंसर आ रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कितना अच्छा आंसर आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मैंने एलसीएम ले लिया 12, एलसीएम ले लूंगा 12 तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 77 इंटू 2 154 माइनस 49 इंटू 3/12। ठीक है, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर 154 माइनस 9 या 27, कैरी आया 2, 4 या 12 और 2 147/12 यानी कि 7/12। क्या गजब का आंसर आया यार। तो आंसर कितना हो जाएगा 7/12। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर है, नीट एंड क्लीन, सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ निकालना सीख गए, अब कभी टेंशन नहीं आएगी। क्या क्या निकाल दिया, मतलब पूरा रेड कर दिया इसका, है ना। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे प्रस्थान करते हैं चीजों की तरफ। आइएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर किसी पहिए मतलब किसी उस वृत्त में अगर वो घूम रहा है तो चक्करों की संख्या भी तो निकालनी पड़ सकती है कभी कभार, क्योंकि जब वो एक एज ए व्हील काम करेगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पे काफी चीजें आने वाली हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पहिया एक चक्कर में तय दूरी बताइए। किसी भी पहिए की एक पहिया है, एक व्हील है, उस व्हील की जो रेडियस दे रखी है यानी कि उसकी त्रिज्या दे रखी है r, तो एक चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी अगर आपको बतानी है तो वह दूरी क्या हो जाएगी, बताना जरा। डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन 2πr, डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन 2πr। क्लियर है। चलिए अगर हम आगे चर्चा करते हैं कि यह पहिया n चक्कर लगाता है, ये पहिया अगर n चक्कर लगाता है तो कवर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, बोलिए। ये पहिया n चक्कर लगाता है तो कितनी डिस्टेंस आप कवर कर लोगे। तो सिंपल सी बात है सर, मैं ये कहूंगा कि n चक्कर लगा रहा है, n इंटू 2πr, ये हमारी क्या हो गई, कवर्ड डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई, कवर्ड डिस्टेंस हो गई। n चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर 2πr का है तो इतनी चक्कर लगा देगा। अगर मैं बात करना चाहता हूं कि यह d डिस्टेंस वह वो t टाइम में तय करे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, बताइए। अगर वह d डिस्टेंस ये t टाइम में तय करे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, बताइए। बताओ भाई। तो कैसे करेंगे डियर, तो आप ये कह सकते हैं दूरी बटे समय आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो n इंटू 2πr बटे टी, यही आपकी क्या हो गई, चाल हो जाएगी इसकी। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, सर्किल के अंदर अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास 4 सर्किल हैं और वह एक दूसरे से क्या हैं, टच हैं,
मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये 4 सर्किल हैं और वह एक दूसरे से टच हो रहे हैं और वह एक बर्गा का खेत के अंदर, ये आपकी रेडियस भी आपको दे रखी है। तो मैंने बोल दिया कि इनकी जो रेडियस है वह कितनी है, r बराबर 7 सेंटीमीटर मैं मान रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा डेटा वाला आंसर आ पाए। r बराबर मैंने 7 सेंटीमीटर माना, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि जो हिस्सा छायांकित है, तो आपको निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ग्रीन शेडेड रीजन। इस छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल निकालें, इस छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल निकालें। एक एक करके निकालते जाएं, सभी प्रकार के प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे डियर? अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर आपकी रेडियस आपकी 7 हो गई, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ना कि अगर ये आपका एक वर्ग बन गया तो सिंपल सी बात है, इस वर्ग की जो कि भुजा 14 रखता है, उस वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना होगा, ये जो 4 हिस्से हैं जिनकी रेडियस आपकी कितनी है, 7 है, तो ये 4 हिस्से आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बताओ? जो 90-90 डिग्री के 4 हिस्से हैं, इस प्रकार 90-90 डिग्री के ये जो 4 हिस्से हैं, ये इस प्रकार मिलकर क्या बनाने वाले हैं, एक सर्कल बनाने वाले हैं। क्योंकि ये 4 हिस्से यहां से अगर मैं अलग करता हूं तो यह एक तरीके से एक सर्कल बन जाएगा 90-90 डिग्री का, जिसकी रेडियस आपकी 7 हो जाएगी। यस सर। तो आपसे मैं यही तो कह रहा हूं कि इस स्क्वायर के एरिया में से आपको क्या घटाना है, सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो वही आपका क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया होगा। तो क्या होगा आंसर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर, क्योंकि साइड आपकी 14 आ गई, ये भुजा पूरी अगर आप देखते हो तो ये 14 दिखा रहा है, तो 14 का स्क्वायर माइनस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, सर्किल पूरा है तो 154 होता है, रेडियस अगर 7 होती है तो 196 माइनस 154, तो कितना हो जाना है, ये हो जाएगा आपके पास 2 और 5 में 9 में से 5 गए तो 4, 42 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 42 आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसी चीज को मैं उस तरह से भी बना सकता हूं कि गुरुजी अगर आप इसको एक वेरिएबल के तौर पर लेते हो तो हमें याद करने के लिए क्या मिलने वाला है। हालांकि मैं तो हमेशा कहूंगा कि आप पेपर में सॉल्व करें, लेकिन याद रह जाए तो कोई बुराई तो नहीं है भाई, याद रह जाए तो कोई बुराई तो नहीं है। चलिए, तो अगर मैं कहूं कि इसको इस इन टर्म्स ऑफ रेडियस को मैंने आर मान लिया, रेडियस को अगर मैं आर मान लेता हूं तो मुझे बताइए कि आप क्या निकालोगे इसका आंसर। तो सर अगर आप रेडियस को आर मान रहे हो तो वही वाला काम करना है कि भाई यहां पर एक वर्ग बनेगा जिसका भुजा कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर।
2r² को क्या कहेंगे आप, 4r², 22/7 r², r² को कॉमन ले लेंगे सर आप, तो ये हो गया 6/7 r²। तो यहां से आपका क्या निकल कर आ गया, उस शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ गया डायरेक्टली। जहां पर आप रेडियस को 7 रखेंगे 42 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो 6/7 r²। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास अब क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियल और काफी अच्छे तरह से हमें कॉन्फिडेंट रहेगा कि हम 6/7 r² लगाएंगे और इस तरह के शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या रखने जा रहा हूं, जरा महसूस करिए और जरा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैंने ये एक सर्किल बनाया, या मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, यह एक मैं स्क्वायर बना रहा हूं और इस स्क्वायर में मैं इस तरह का एक सर्किल बना रहा हूं, सुनिएगा अभी। और यह इस सर्किल का कौन सा हिस्सा है ये आप समझ जाएंगे अभी। तो अक्सर आपसे यह कहा जाएगा कि यह एक आपका स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, ए मान लीजिए, ABCD आपका ये स्क्वायर है, इसकी साइड आपकी ए है। मैं बस साइड ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा आपसे इस बारे में। आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। निकालिए। यह एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको दे रखी है ए, वर्ग की भुजा आपको दे रखी है ए। तो आप मुझे बताइए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बताइए। चलिए, तो कैसे निकालेंगे सर? मैं अभी आपसे सिंपली डिस्कस कर रहा हूं कि यह अगर एक 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा ही, तो 90 डिग्री में अगर ये एक पूरा वृत्त होता तो यह एक वृत्त का कौन सा हिस्सा कहलाता, एक 4th पार्ट कहलाता। यानी कि ये 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, ये 1/4 पार्ट है सर्कल का। तो अगर मुझे शेडेड रीजन निकालना है तो मैं क्या अपना दिमाग लगाने वाला हूं यहां पर सिंपल सी बात है सर। यहां पर आप वर्ग के एरिया में से आप क्या कर दें, इस 1/4 पार्ट का एरिया माइनस कर दें, जो कि कितना होगा, πa², क्योंकि रेडियस तो इसकी ए ही होने वाली है, बटे 4। a² अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 - 22/7 यानी कि ये हो गया 28। ठीक है, ठीक है ना, 1/22 यानी कि ये हो गया अपने पास 28, 22/7, 7 चौके है 28, क्योंकि πa²/4 है। चौथे हिस्से को मैं घटा रहा हूं और a² इसकी साइड हो गई, तो a² में से ये घटाया तो a² बराबर कितना आ गया, 6/28। तो ये हो गया 3/14 a²। और रटने से कुछ होगा नहीं, वैसे मैं पहले ही बता देता हूं, बस आपको दिमाग में कॉमन सेंस रखना है कि हाँ यार इसका आंसर ये आने वाला है, 3/14 a²। चीजें क्लियर हैं? ठीक है ना।
चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? यहां से यहां तक आपको चीजें समझनी होंगी, तब जाके आपका मामला सेट हो पाएगा पेपर में। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी, है ना। अगर हम आगे बात करते हैं इस बारे में, तो आगे मैं कहना चाहता हूं, एक वर्ग है, एक वर्ग के अंदर, एक वर्ग के अंदर अगर मैं एक सबसे बड़ा सर्कल बनाता हूं, और एक सर्कल के अंदर मैं एक सबसे बड़ा वर्ग बनाता हूं, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है सर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं वर्ग के अंदर एक सबसे बड़ा सर्कल बनाता हूं, और सर्कल के अंदर एक सबसे बड़ा वृत्त बनाता, सर्कल के अंदर एक सबसे बड़ा वर्ग बनाता हूं। तो अगर मैंने बोला कि अगर मेरे स्क्वायर की साइड अगर ए है, मेरे स्क्वायर की साइड अगर ए है, तो आप मुझे बताइए अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो दोनों के एरिया का रेशो कितना होगा? चलिए कैसे करेंगे सर? अब जब आप ये बोल रहे हो ए, तो यहां हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहां से यहां तक अगर आप सबसे बड़ी वर्ग वृत्त की बात कर रहे हो, तो उसकी जो व्यास होगा, डायामीटर होगा, वह भी तो आपका, अगर ये केंद्र है, यह भी तो आपका ए के बराबर ही होगा सर, क्योंकि ये इसकी पैरेलल साइड है। मैंने कब कहा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, और हमें जो ये एरिया निकालना है, ये सर्कल के एरिया का रेशो निकालना है ना, ये हमें सर्कल के एरिया का रेशो निकालना है, वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर मैं यहां इसकी रेडियस के बारे में बातें करूं, तो रेडियस हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ A/2 हो जाएगी ना, क्योंकि ये 2r बराबर a है, तो r बराबर A/2, तो A1 कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। अगर मैं यहां बात करूं, तो सर अगर भुजा आपने a बोल दी है, तो डायगोनल के ऊपर तो कोई विचार ही नहीं बनता, डायगोनल के ऊपर तो कोई प्रश्न नहीं बनता। क्यों? क्योंकि डायगोनल तो सर हमें पता है कि अगर इसकी भुजा अगर आपकी a है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा अपने आप? ये a है, तो डायगोनल A√2 हो जाएगा, और जिस भी वृत्त का डायगोनल आपको पता लग गया, ये डायामीटर भी तो यही है। तो अगर डायामीटर आपका क्या है? A√2 है, हमें तो त्रिज्या निकालनी है ना, तो हमें त्रिज्या कैसे निकालेंगे सर? 2r बराबर A√2, तो r बराबर यहां से कितना निकल कर आ जाएगा? A/√2, तो एरिया कितना आ जाएगा? पाई A²/2। रेशो निकाल लेते हैं, तो पाई A²/4 अपॉन पाई A²/2, तो आंसर कितना आ रहा है? 2:1। यानी कि किसी वर्ग के अंदर सर्किल बना हो और वर्ग के बाहर सर्किल बना हो, तो उनके एरिया का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात?
आउटसाइड सर्कल डायमीटर इसका विकर्ण ही तो होगा, तो डायमीटर जो है उस वर्ग के विकर्ण के बराबर मैंने कर दिया, तो यहां से हमने रेडियस निकाल दी जो कि इसका आधा होगा, तो √2 को √2 टाइम्स काट देगा। क्लियर हो गया माय डियर? हेलो, चलिए, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट वन 8 सेंटीमीटर का आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 8 सेंटीमीटर का क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 8 सेंटीमीटर की भुजा का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसमें एक सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया है। आठ सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें एक सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया है। तो आपको बताना है शेडेड रीजन का एरिया, जो कि मैं बता देता हूं। इस तरह से एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा एक वृत्त बनाया गया है, बना दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक आपका वृत्त बना दिया है। आपको क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया। बताइए। हाँ, 1:2 होगा ना ये। चलिए, इसका आंसर दें। चलिए, आंसर दीजिए फटाफट। क्या इसका आंसर होने वाला है? तो सर करते हैं, चलिए सॉल्व इसको। आ जाइए। अगर इसकी साइड आपको दे दी 8 है, तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3a²/4 माइनस करना है आपको एरिया ऑफ सर्कल या इन सर्कल। तो जानते हैं आप, अगर इन सर्कल की अगर रेडियस निकालने की बात करूं तो रेडियस क्या हो जाएगी, a/2 √3, पता है आपको। ठीक है, तो यहां एरिया कितना हो जाएगा, पाए a/2 √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, √3a²/4 माइनस पाए a²/12। ठीक है, पाए a²/12 सॉल्व करेंगे डियर। ठीक है, पाए a²/12। ठीक है ना, तो आपको लगभग आंसर देना है ना, लगभग कितना आंसर आएगा वो निकाल दो। सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कैलकुलेशन लगेगी आपको, बाकी सॉल्व हो जाना चाहिए। 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 8 × 8/12। सॉल्व करने पर
4 दूनी 8 यानी कि 8 दूनी 16 रूट 3 माइनस ये कितना आ गया 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 तो 16, तो 7 से मैं काट देता हूँ, 3 से 3 काट देता हूँ, तो लगभग ये हो जाएगा 16। देखो समझ में आ रहा है, मैंने 7 तिया 21 से इसको उड़ा दिया 22 को, तो ये लगभग 16 हो जाएगा। हालांकि ज्यादा होगा 16 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि जो घटाने पर आएगा वो थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये ज्यादा होगा तो कम, ये जो आएगा उससे थोड़ा सा कम। तो सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 1.7, 16 सत्ते 112, कैरी आया 11, 16 एकम 16 और 10 26 और 27 में से लगभग 16 से थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा, तो 11 के करीब आई राइट आंसर आएगा। तो 111 आपका राइट आंसर होने वाला है अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स 11 आपका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे बच्चा पूछ रहा है सर आर कैसे फाइंड आउट किया। समबाहु त्रिभुज की इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, a/2√3 होता है ना। चलिए अब चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला सा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या होने वाला है उस पर फोकस करते हैं। देखिए चलिए, आपसे बोला जा रहा है कि आपका एक चतुर्थांश है। क्या है, एक चतुर्थांश है इस तरह से। फील आ गया क्या, थोड़ा बहुत तो आ ही गया, चलो काम चलाओ। अब इसके अंदर आपने क्या कर दिया, इस तरह से आपने एक स्क्वायर बना दिया। इस चतुर्थांश के अंदर आपने इस तरह से क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। दिख नहीं रहा स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है ये, ठीक है। और इस स्क्वायर की साइड आपने क्या मान ली, ए मान ली। तो आप मुझे बताइए रेडियस क्या होगी सर्किल की। नामकरण कर देता हूं, इसको लिख देता हूं ओ ए बी पी क्यू आर एस। तो ये वैसे भी आपको पता है स्क्वायर बनेगा तो ये मिड पॉइंट होगा, है ना, ये ध्यान रखना। ये क्या होगा आपका मिड पॉइंट होगा। अगर आपको रेडियस निकालनी है तो मैंने इसको अगर पूरा आर मान लिया, मैंने किसको मान लिया, ओ बी बराबर ओ ए बराबर मेरा आर है, तो मुझे बताइए ओपी बराबर क्या होगा। ये ओपी बराबर क्या होगा, r/2, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है मिड पॉइंट है, बराबर दूरी पर है, तो ये भी आपका r/2 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तभी स्क्वायर बनेगा। तो अगर ये r/2 है, ये r है और ये 90 डिग्री है, तो क्या रिलेशन पता लग गया आपको, साइड से क्या रिलेशन होने वाला है, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम, जहां पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण है। तो आर स्क्वायर बटे 4 प्लस आर स्क्वायर बटे 4 बराबर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर बटे 4 बराबर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, आर बराबर √2a। तो आपकी जो रेडियस निकल कर आ जाएगी यहां से, वह क्या संबंध रखेगी,
वो जो रेडियस होगी, माफ कीजिए, वह √2 हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा की क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो आर होगी वह वर्ग की भुजा की √2 टाइम्स हो जाएगी, और 45 डिग्री वाला भी आप मतलब सेटलमेंट कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको सीखने को मिलने वाला है। आइए, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर पर मैंने यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर मैंने बोल दिया कि इसकी जो रेडियस है, या फिर मैं बोल देता हूं वो आर है। ठीक है, और इस तरह से आपके चार आपके क्या बन रहे हैं, सर्कल बन रहे हैं अंदर की तरफ। हालांकि ये पूरा बाहर है, यानी कि, लेकिन चरने योग्य बोल सकते हैं, जानवर बांध सकते हैं जिनकी रेडियस आर है, सबकी रेडियस आर है। इसी तरह से आपने यहां बना दिया, इसी तरह से आपने यहां बना दिया, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस बचे हुए भाग का एरिया, यानी कि उस खेत में जो हिस्सा बचा रहेगा बिना चरे, क्योंकि जानवर अब खाएंगे, अगर यहां पर बंधे हुए हैं तो केवल वो आर रेडियस तक का एक सर्कल बना के खा सकते हैं। यहां पर अगर मैं जानवरों को बांध दूं जो आर रेडियस की रस्सी से बंधे हुए हैं, तो वह इतना हिस्सा खा सकते हैं बस इस फील्ड का, ये वाला जानवर। तो यहां 1 2 3 4 4 आपके क्या हैं, जानवर हैं। तो वह फील्ड का कौन सा एरिया छोड़ देंगे, इस स्क्वायरिकल फील्ड का वह कौन सा एरिया छोड़ देने वाले हैं, है ना। तो बस आपको वही शेडेड रीजन निकालना है। तो भाषा भाषा का खेल है, बाकी क्वेश्चन की भाषा में आप तो यही चीज निकल कर आने वाली है। तो आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकाल देना है। बताएं। तो कैसे करेंगे सर, आप जब कह रहे हो कि ये आर है, आर है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। सर वर्ग की भुजा 2r है, और यहाँ 90 डिग्री के वही चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं, यानी कि चार चतुर्थांश बन रहे हैं। तो ये आपस में जुड़कर एक सर्कल बना लेंगे आर त्रिज्या का। तो बस वही वाली बात आ गई, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, आर स्क्वायर बराबर, मतलब 2r में से आपका क्या माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन दो तरह से बताया जा सकता है। ये वही वाली चीज है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन दो तरह से इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका ये वाला हिस्सा, और वो वाली चीज, दोनों सेम है। सर कैसे सेम है, इसको मैंने केवल इतना पार्ट लिया है, और वो मैंने कहां से काटा, केवल यहां से काटा, ये वाला हिस्सा। तो चीज वही बन गई। ठीक है, तो चीज वही है, बस क्वेश्चन की भाषा भाषा का खेल हो जाता है कभी कभार। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने बोल देता हूं कि ये मेरा एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर आप क्या बनाना चाहते हो, एक वर्ग बनाना चाहते हो। इस सर्कल के अंदर आप एक वर्ग बना रहे हो जो कि मैक्सिमम वर्ग है। ठीक है, और उसका ये शेडेड रीजन है। उसका ये आपको क्या दे रखा है, एक शेडेड रीजन दे रखा है, और ये आपका ओ आपका केंद्र है। ठीक है, तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आपका 8/7 है। तो आप मुझे निकाल के बताएं रेडियस कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या बताएं।
कुछ बच्चों पर तो मेरे को इतनी हंसी आती है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेरे को वर्ग नहीं आता, वर्ग क्या होता है? शेप तो पता है ना, अगर मैं यहां पर गधे को बनाऊंगा तो वो गधा ही दिखेगा, कोई शेर थोड़ी दिख जाएगा। तो शेप जब मैं स्क्वायर बना रहा हूं तो वो वर्ग ही है। तो मतलब आर्ट की कोई लैंग्वेज थोड़ी ना होती है ना। आप जब एक लेडी को देखोगे, चाहे वो विदेश में बनी हो, लगेगी तो लेडी ही। तो यहां पर आपके सारे डायग्राम से तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो एरिया क्या निकल कर आ रहा है ये आप मुझे बताएं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वाकई में सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं बिना किसी शर्म के, शायद आपको अच्छा फील होगा लाइक करके। तो सर कैसे करें? बोले अगर इसकी भुजा आप ए मान रहे हो, ए मान रहे हो, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? बोलो। तो गुरुजी डायगोनल हो जाएगा आपका √2a। डायगोनल अगर आपका √2a हो गया तो रेडियस कितनी हो जाएगी? a/√2। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? पाई r² माइनस a², और वही आपका किसके बराबर है? 8/7 के। चलो, तो ये कितना हो गया? 22/7 a²/2, 2 से काटा मैंने इसको 11 बार, तो 11/7 a² माइनस a² बराबर 8/7, 4a² अपॉन 7 बराबर 8/7। 4 से काटा 2 बार, तो a बराबर निकल कर आ गया कितना? 2, वो भी रूट में। तो a बराबर निकल कर आया ये। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1। रेडियस कितनी निकल कर आ रही है? 1 निकल कर आ रही है। क्लियर है? रेडियस 1 निकल कर आ रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, अभी तो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मुझे सर्किल पढ़ाना है पूरा का पूरा, बहुत कुछ सीखना है, मतलब क्या है, कोई पढ़ाने वाला हो बस, है ना। तो ये सब कुछ जब आप पढ़ते हो तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा पेपर में जब बैठोगे। आजा भाई क्वेश्चन आजा, तो वही देना चाहता हूं हर एक विद्यार्थी को। आप बस कंटिन्यू पढ़िए, जो पढ़ोगे भाई ऑब्वियस सी बात है फल उसको मिलेगा जो मेहनत करेगा। बिना मेहनत करे वाले को फल मिलता है क्या? नहीं मिल सकता। वो बस बाद में ही कहेगा अरे यार ऐसा हो गया था। अगर वाकई में एक सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा, है ना। 8/7 कैसे पूछ रहा है? अरे क्वेश्चन में दे रखा है महाराज, वो लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है। तो बस बाकी क्वेश्चंस मैं लगातार आपको देते जा रहा हूं, और करीबन 88 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, कर लेना इनको, एक साथ बैठ के किसी दिन करेंगे सारा क्वेश्चन, है ना, पूरे क्वेश्चन करेंगे। मेंसुरेशन के सारे टॉप क्वेश्चंस हैं ये, एक बार करिएगा इनको ट्राई। आज भी मैंने शीट डाली है, एक और ट्राई करिएगा। साथ के साथ अभी 12:30 बजे मिलूंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ में, कुछ शानदार चीजें और शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोगों को आना है। एग्जाम हैज नो बैरियर, मैथ इज मैथ, मैथ इज ऑलवेज मैथ। सीखने वाले के लिए बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 3:30 पे 3:30 बजे आपके साथ में आज शिरकत करने वाला हूं। ग्रुप डी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी कल सुबह 11 बजे जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ में, और फिर 12:30 बजे नंबर्स पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। सबसे सटीक एनालिसिस के लिए आप मुझे इस नंबर पर जरूर अपने क्वेश्चन सेंड करें, जिससे कि मैं आपको अधिक से अधिक चीजें दे सकूं और आपकी मदद कर सकूं, ठीक है। कैच द मैथ अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप इस लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो प्रैक्टिस के तौर पर, क्योंकि अगर आप एक वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वाकई में आपको वर्ल्ड क्लास में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान, अरब, ये अपना बांग्लादेश, है ना, सभी के विद्यार्थी देखते हैं, है ना, और अच्छे तरह से देखते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैसेजेस भी काफी सारे आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए वर्ल्ड क्लास कहा गया है। तो ये टॉप लेवल का है, वहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो अच्छी बात है। ये फ्री सेशन है, 8 PM पर होता है अनअकैडमी पर, और लगातार पढ़ते रहिए। लिंक आपका कमेंट बॉक्स में है, साहिल 10 आपको लगाना है। कैसे लेंगे आप अनअकैडमी पर ये सेशन? SSC एग्जाम में आप जाना है, स्पेशल क्लास में जाओगे, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी इस तरह से। मेरी प्रोफाइल में आपको स्पेशल क्लास पर जाना है, सी ऑल पर चले जाना। सी ऑल पर जाने के बाद में आपको 8 PM वाली क्लास देखनी है। आपको एंटर इनवाइट कोड में, आपको अगर कोई पूछता है फ्री प्लान के लिए कोड, तो आपको साहिल 10 एज ए अनलॉक कोड लगाना है।
यू हैव टू अनलॉक द कोर्स, आपको बस मजा आ जाएगा। अगर आप टारगेट सीजीएल और सीएचएसएल रखते हैं तो मैं आपको टॉप क्लास कंटेंट दे रहा हूं मेरे फाउंडेशन बैच में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को ही फील होगा कि आपने एक टॉप क्लास कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं और आप कंप्लीट कर पाएंगे। ना केवल आप किसी एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे एग्जाम्स को कवर करेंगे मेरे सिलेबस के अंतर्गत। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट मिलेगी एक ही फीस में, अलग अलग नहीं देने पड़ती है। तो साहिल 10 कोड लगाकर आपको अनअकैडमी पर जुड़ने का सबसे खास मौका है अभी, जो आप सबसे कम दाम में अभी जुड़ सकते हैं। कैसे कर पाएंगे सर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाकर एसएससी एग्जाम पर आपको जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 और 24 महीने का बैच लेकर जुड़ जाना है। साहिल 10 कोड लगाकर डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए बता रहा हूं, और मेरे कोर्स से कनेक्ट भी हो जाओगे। ठीक है, तो जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। और अन्य किसी कैटेगरी में अगर कोई कोर्स लेते हो तो भी साहिल 10 लगाना है। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कर दीजिएगा, ये आप सब लोगों की ताकत है ना? ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना? 2800 बच्चे अभी देख रहे हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जो चले गए उनसे कोई मतलब नहीं है, और जो आए नहीं उनसे तो कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करें आप लोग, और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मिलते हैं 12:30 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस के शानदार क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।